अगर भविष्य में अगर कोई जिम्मेदारी अपर्णा को नहीं दी जाती है तो शायद अपर्णा यहाँ अपना फैसला बदल सकती है। परिवार अगर देखा जाए, यादव परिवार में लगभग हर किसी को अब तो डिंपल को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। चाचा शिवपाल का कद मुलायम के बराबर बताया जा रहा है, तो अपर्णा ही पीछे रह गई है सिर्फ। हर सी बात है कि डिंपल यादव को जो उन्होंने बधाई दी, ये भी भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आएगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर जिस तरह से बम्पर जीत हासिल की है, उसके बाद से यहां पर भारतीय जनता पार्टी में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने विरासत बचा ली यहां पर नेताजी की। साल 1996 से लेकर अब तक मैनपुरी सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आई थी समाजवादी पार्टी। मैनपुरी के मुलायम या फिर मुलायम की मैनपुरी, ये कहावत कही जाती थी। जी हाँ, बार बार यहाँ पर जीत हासिल करने में कामयाब हुए नेताजी, लेकिन आज वह हमारे बीच नहीं है और उनकी इस विरासत को बचाने में कामयाब हुई डिंपल यादव। 2,88,000 से अधिक मतों से ज्यादा उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है। आपको बता दें, यहाँ पर ये अंतर रहा है यहाँ पर, और डिंपल यादव को 6 लाख से अधिक यहाँ पर वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य हार का सामना करने के बाद अब सपा पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो जीत हासिल की है, यहाँ पर सपा कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन पैसे तक भेजे गए थे, यहाँ पर पैसे तक बांटे गए थे। लेकिन रघुराज सिंह शाक्य ने साफ तौर पर कह दिया है कि हार जीत का सामना तो अक्सर करना ही पड़ता है। लेकिन अब इस बीच देखा जाए तो यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर। डिंपल यादव ने तो जीत हासिल कर ली, एक ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज की। अब आखिरकार यहाँ पर राजनीतिक सफर जो शुरू होने वाला है अपर्णा बिष्ट यादव का, आखिरकार अपर्णा को यहाँ पर बीजेपी क्या कुछ भूमिका देती हुई नजर आएगी, क्या कुछ जिम्मेदारियां अब अपर्णा को मिल सकती हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव की शुरुआत में बीजेपी में शामिल हुई थी अपर्णा बिष्ट यादव नेताजी का आशीर्वाद लेकर, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी बड़ा पद नहीं मिला है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं मिली है। दावा किया गया आजमगढ़ में उन्हें मैदान में उतारा जाएगा, मैनपुरी में उतारा जाएगा, लेकिन मैनपुरी में स्टार प्रचारक के तौर पर भी नहीं उन्हें उतारा गया, न ही उम्मीदवार के तौर पर। अब दावा किया जा रहा है कि लखनऊ में नगर निगम चुनाव जो होंगे, वहां पर मेयर पद के प्रत्याशी के तौर पर उन्हें देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर तमाम अटकलें भी तेज हो चुकी है। इसी पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। तो सबसे पहले हम राय लेना चाहेंगे यहां पर नेहा से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। नेहा, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अब बीजेपी यहां पर अपर्णा बिष्ट यादव को कहीं ना कहीं इस तरीके से आगे कर सकती है कि जहां पर डिंपल यादव भी सामने उनके हों? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल इस चीज़ को देखा जा सकता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी निकल कर आ रहा है कि अगर भाजपा अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं देती है, क्योंकि देखिए चुनाव यहाँ मैनपुरी पर ही नहीं, बहुत सारी सीटों पर उपचुनाव हुए थे। अगर चाहे तो भाजपा यहाँ मैनपुरी को छोड़कर रामपुर में जिम्मेदारी दे सकती थी, तमाम सीटों पर जिम्मेदारी दे सकती थी, लेकिन भाजपा ने यहाँ नहीं दी। अगर भविष्य में अगर कोई जिम्मेदारी अपर्णा को नहीं दी जाती है तो शायद अपर्णा यहाँ अपना फैसला बदल सकती है। और देखिए, उम्मीद तो अभी यही है कि वो अपना फैसला यहाँ नहीं बदलेंगी और भाजपा उनको कोई जिम्मेदारी जरूर यहाँ पर दे देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा। जैसा कि नेहा ने अपनी बात रखी है, और ऐसे में अगर गौर किया जाए यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर जो तमाम अटकलें तेज हैं, वो अटकलें कुछ इस तरीके से हैं। जो फिलहाल जो दावे किए गए हैं वो दावे यही किए गए हैं, जो दावा यहाँ पर ये किया गया है, सबसे बड़ा दावा यहाँ पर यही किया गया है कि अपर्णा बिष्ट यादव का कोई जनाधार नहीं है और उनके पास अभी इतना अनुभव भी नहीं है कि बीजेपी उन्हें कोई बड़ा पद सौंप दे। दरअसल आपको बता दें कि अपर्णा को लेकर अब यहाँ पर मेयर पद के प्रत्याशी के तौर पर देखा जा सकता है, ये अटकलें तेज है। और इस पद के लिए यहाँ पर अब तक डॉक्टर से लेकर प्रोफेसर तक के नाम सामने आए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है। 50 से अधिक नामों की जो लिस्ट है वो बीजेपी को भेज भी दी गई है। अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा क्या बीजेपी यहाँ पर मेयर पद के लिए अपर्णा को आगे करेगी। लेकिन इससे पहले जो मेयर रह चुकी हैं उनका नाम भी इस रेस में आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, एक और बड़ा जो दावा किया गया है वो दावा ये है कि कहीं ना कहीं महिला संगठन की जिम्मेदारी अब अपर्णा बिष्ट यादव को दी जा सकती है। इस पर हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो दीपक, आपने भी यहाँ पर एक जानकारी दी थी दर्शकों को कि अपर्णा बिष्ट यादव को मेयर पद के लिए कहीं ना कहीं आगे नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब महिला संगठन को लेकर दावा किया जा रहा है, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जनता के बीच जिस तरीके से अपर्णा यादव सक्रिय रहती हैं तो सवालात उनके पद को लेकर
हमेशा बना रहता है कि आखिर बिना किसी पद के उनको जनता के बीच रखा गया है, लोग उनकी सुनेंगे नहीं सुनेंगे। यादव परिवार से हैं, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, तो इसको लेकर भी एक बातें रहती है कि परिवार अगर देखा जाए, यादव परिवार में लगभग हर किसी को, अब तो डिम्पल को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है, चाचा शिवपाल का कद मुलायम के बराबर बताया जा रहा है, तो अपर्णा ही पीछे रह गई हैं। सिर्फ अपर्णा ने ये भी सोच रही होंगी कि अब बीजेपी का हाथ थाम कर कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि अब पूरा परिवार एकजुट है, पूरा परिवार मिलकर योगी सरकार यानी जो विपक्ष की सरकार है उसको चैलेंज कर रहा है। तो वहां पर अपर्णा को रहना चाहिए था, लेकिन अपर्णा का फैसला था वो बीजेपी के नेतृत्व के साथ जाएंगी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। लेकिन अब जो कल खबरें सामने आई थी, अंदरूनी सूत्रों से ये पता चल रहा था कि एक कार्यकर्ता की हैसियत से ही अभी अपर्णा यादव, उसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी। जब उनसे पूछा गया, उसी कार्यकर्ता, उसी बड़े नेता से पूछा गया कि अपर्णा को जिम्मेदारी क्या दी जा सकती है, तो उन्होंने साफ कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जो हमारे आला कमान है वो कभी भी अचानक फैसला ले सकते हैं। सही समय पर सही फैसला हमेशा आला कमान लेना जानते हैं। लेकिन मैनपुरी में हमने देखा, आकाश सक्सेना यहाँ पर रामपुर में भले ही जीते, लेकिन मैनपुरी में रघुराज सिंह शाक्य की हार हुई। वहाँ पर सबने यही कहा था कि अगर अपर्णा होती तो शायद इतनी बड़ी हार भी नहीं होती, हार होती लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं यहाँ होती। पर एक जो दावा जो किया गया था, वो दावा ये भी किया गया था कि अखिलेश ने डिंपल को इस वजह से आगे किया कि महिला वोट बैंक को बढ़ावा मिले। अगर यहाँ पर अपर्णा को लेकर बात आ रही है, महिला संगठन को लेकर, तो क्या वाकई में महिला संगठन को संभालने में अपर्णा एक बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आ सकती है? देखिए, इस वक्त उनके सोशल डिंपल की वजह से महिला वोट बैंक वहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है मैनपुरी में। देखिए, मैनपुरी में तो वोट बैंक किसी समाज या पुरुष महिला का नहीं था, वहां पर मुलायम के समर्थकों का था। बच्चों से लेकर बड़ों तक ने डिंपल यादव को समर्थन दिया, तो वहां वोट बैंक, वहां महिला पुरुष ज़्यादा नहीं चला, बस डिंपल यादव आगे थी। इसी वजह से मुलायम परिवार को, मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन बात आती है अपर्णा को लेकर, मेयर पद को लेकर, तो चर्चाएं उठ रही हैं। चर्चा इससे ज़्यादा मैनपुरी पर हुई थी उनकी कि अपर्णा को मैनपुरी पर आगे किया जाएगा। इतनी ज़्यादा उस पर चर्चाएं थी कि सबको लग रहा था, 99% लगभग कंफर्म था कि मैनपुरी पर अपर्णा वर्सेस डिंपल या अपर्णा वर्सेस चाचा शिवपाल सपा से होगा, या फिर अखिलेश वर्सेस अपर्णा होगा। अपर्णा फिक्स मानी जा रही थी बीजेपी से, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट को लेकर बदलाव थे। लेकिन वहाँ अचानक से रघुराज सिंह शाक्य को लाए। जब नगर निकाय चुनाव में पिछले मेयर ने अच्छा काम किया तो दोबारा उन्हें मौका देंगे। उम्र के लिहाज से देखा जाए तो आगे उनको और मौका मिलना चाहिए। रही बात अपर्णा की, तो सांसदों की जब बारी आएगी, 80 लोकसभा सीटों के जब चुनाव होंगे, तो कई किसी भी सीट पर यहाँ पर उतार दे। जैसे कन्नौज से चर्चा कर ही रहे थे आप लोग कि यहाँ पर कन्नौज से अखिलेश यादव के खिलाफ उतारा जा सकता है, वहाँ पर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा उसका। दीपक ने यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारियाँ साझा की, लेकिन हम आखिरी सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो अबरार, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर देखा जाए राजनीतिक तौर पर अपर्णा बीजेपी के लिए आगे खड़ी होती हुई नजर आई हैं सपा के खिलाफ, और दूसरी ही तरफ देखा जाए पारिवारिक तौर पर भी वह दिखाई नहीं दी। लेकिन अब गुजरात की विधानसभा चुनाव की जीत में जिस तरीके से बीजेपी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आई, तो बीजेपी को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट पहले किया, लेकिन अपर्णा ने अब बहुत ही देर से यहाँ पर अपनी भाभी डिंपल को बधाई दी। तो आप इसे किस तरीके से देखना चाहेंगे? क्या यहाँ पर राजनीतिक तौर पर ही वह पीछे हटती हुई नजर आई हैं? देखिए, अपर्णा यादव ने बीते दिनों जिस तरीके के फैसले लिए हैं, उससे यही बात मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं परिवार के प्रति उनका लगाव जो बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि डिंपल यादव को जो उन्होंने बधाई दी, ये भी भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आएगी। और फिलहाल अगर बात करें तो बीजेपी उनको एक बड़ा मौका दे रही थी मैनपुरी लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से डिंपल यादव के खिलाफ प्रत्याशी बनाया जाना था उनको, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि अब फिर से वही मकाम उनको बीजेपी में मिलना एक बड़ा, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सियासी समस्या बन गई है। और हो सकता है कि इन सबसे अलग जिन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये तमाम बातें ख़त्म हो जाए और शिवपाल यादव उनकी वापसी फिर से एक बार समाजवादी पार्टी में करवा सकते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने डिंपल यादव को बधाई दी है तो जाहिर सी बात है कि परिवार के प्रति एक लगाव उनका जो है वो देखा जा सकता है। आपके मुताबिक, अगर आपने एक बात कही कि सपा में कहीं ना कहीं वापसी करा सकते हैं शिवपाल सिंह यादव, ऐसे कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, तो आपके मुताबिक क्या लगता है आपको, सपा में उनको कौन सा पद मिल सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी में पद को लेकर के जहां तक बात है, तो जिस तरीके से शिवपाल यादव को लेकर के भी लगातार चर्चाएं इसी तरीके की थी कि वो पार्टी पर हावी हो जाएंगे, पार्टी पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन आप देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय तक करवा दिया। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से स्वतंत्र है वो पार्टी को बेहतर ढंग से चलाने के लिए। और जहां तक अपर्णा की वापसी की बात, उनके पद की बात है, तो कोई भी बड़ा पद उनको मिल सकता है। लेकिन उससे पहले शर्त ये है कि क्या वो वाकई समाजवादी पार्टी में वापसी करती हैं, कि भारतीय जनता पार्टी में गए हुए उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ है और नहीं उनको कोई अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास एक विकल्प वापसी का भी बचा हुआ है।
जैसा कि यहाँ पर न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों ने जानकारियां दी कि आखिरकार अपर्णा वेस्ट यादव के लिए अब क्या कुछ यहाँ पर फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ कैंट सीट से अपर्णा वेस्ट यादव समाजवादी पार्टी में रहकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्होंने हार का सामना किया। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि महिला संगठन के लिए यहाँ पर वो जिम्मेदारियां यहाँ पर सौंपती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। क्या कुछ अहम फैसले होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के। दरअसल आपको बता दें कि अपर्णा वेस्ट यादव ने अपने इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि आलाकमान का जो फैसला होगा साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वह उसे हंसते हंसते स्वीकार करती हुई नजर आएंगे। फिलहाल देखा जाए तो अपर्णा को लेकर ये तमाम अटकलें तेज है। देखना दिलचस्प होगा कि अपर्णा वेस्ट यादव की आखिरकार किस बड़े पद पर ताजपोशी होती हुई नजर आएगी। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।